हाँ, तो उस कमरे में बैठने की इजाज़त नहीं थे। कमरे के द्वार पर जहाँ सभी विद्यार्थी के जूते चप्पल रखे होते थे, उसी स्थान पर बैठकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। सोचिए, जहाँ बच्चे जूता चप्पल निकालते थे, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई किया है। आज के डेट में क्या हमारे बच्चे ऐसे करते हैं? अगर ये हमारी पोजीशन आ जाएगी तो हम तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हम लोगों को बैठने का बराबर हक मिल गया, तब भी आज के समय में हमारे समाज का देखिए पढ़ाई पर मन नहीं जाता है। कितना गंभीर बात है, कितना सोचने वाली बात है। बहुत विचित्र बात यह है कि कोई अध्यापक भीमराव को ना तो कोई शिक्षा की बात बताता था और ना ही कभी उनसे कोई क्वेश्चन करता था, कोई सवाल भी नहीं पूछता था, क्योंकि वो बच्चा तो बाहर रूम के बाहर बैठता था, यानी कमरे में तो बैठते नहीं थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो जो अध्यापक जो वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो वो बाहर ध्यान नहीं रखते थे, कोई होगा पढ़ने वाला या कोई बैठा होगा, यानी हम बाबा साहब अम्बेडकर का बेइज्जती करते थे, यानी अपमान करते थे, तिरस्कार करते थे। कोई ध्यान नहीं रखता था, अध्यापक भी नहीं रखता था। लेकिन फिर भी देखिए बाबा साहब के अंदर में क्या ऊर्जा थी, और इनके माता पिता ने कितना बाबा साहब को गाइड किया होगा, कितना समझाया होगा। नहीं तो आज के बच्चे जा पाएंगे? वो भी एक बहादुरी का काम है कि जो बच्चा बाहर बैठा करके पढ़ाई उसको स्कूल में अध्ययन करना पड़ रहा है, और वो बच्चा फिर भी विद्यालय जाने के लिए तैयार है। उनकी माता पिता कितने मतलब कि जानकार थे, कितना बुद्धिमान थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन समझदार थे, जानकार थे। लेकिन कैसे अपने बच्चे को समझा लेते थे वो बच्चा, यानी बालक भीमराव अम्बेडकर विद्यालय भी जाते थे और बाहर बैठकर पढ़ाई भी करते थे। वास्तव में अध्यापक भीमराव को शिक्षित करने में कोई रुचि ही नहीं लेते थे। उन्हें मालूम था कि यदि इसी तरीके से उपेक्षा चलती रही तो एक न एक दिन यह स्कूल छोड़ करके भाग जाएगा। तो अध्यापक भी यही सोचते थे, अगर इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसको लिखाएंगे नहीं, इसको बात नहीं बताएंगे, इससे बात भी नहीं करेंगे, तो आज आ रहा है, कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन आएगा, 15 दिन आएगा, वो एक न एक दिन स्कूल छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा वहाँ के मास्टर अध्यापक लोग जो पढ़ाते थे, उनके दिमाग में ऐसा चलता था। और भीमराव को अपने बैठने के लिए टाट घर से ही लेकर के जाना होता था। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जब जाते थे अपने झोला में टाट, यानी बोरा जैसे आप समझ लीजिए, तो अपने लिए टाट घर से लेकर के जाते थे। सोचिए क्या व्यवस्था थी उस समय, कितना मनुवाद, कितना हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार था। उस टाट के रखने की व्यवस्था स्कूल में ना होने के कारण वे उसे रोज़ अपने साथ वापस लेकर के आते थे। वो टाट भी नहीं रखने देते थे स्कूल में जिस पर वो बैठते थे। वो क्या करते थे बाबा साहब, मजबूर हो करके उसी झोले में अपना टाट भी उसमें रख करके और घर को आ जाते थे। कक्षा के बाहर बैठा रहने के कारण उन्हें अध्यापक की बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती थी। यानी जब मास्टर साहब अंदर रूम के अंदर, कमरे के अंदर पढ़ाते थे, बताते थे, समझाते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर बाहर जब बैठते थे तो उनको अध्यापक मास्टर की सही बात और सही जो श्यामपट पर समझाते थे बच्चों को, वो दिखाई नहीं पड़ता था। बाबा साहब अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते थे, और ना ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर ही साफ साफ उनको दिखाई देते थे। जो मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, बाहर से ब्लैक बोर्ड कमरे के अंदर दिखाई नहीं पड़ता साफ तरीके से। ऐसी कंडीशन में बाबा साहब ने अध्ययन किया है। ऐसे पक्षपाती और धूर्त अध्यापकों के इस कठोर और अमानवीय व्यवहार के कारण भी बालक भीमराव सबसे अधिक प्रतिभावान छात्र बन करके उभरे। यानी इतना रोकथाम लगाने के बावजूद भी बाबा साहब अच्छे विद्यार्थी के रूप में जो है उस स्कूल में आए। सोचिए, अगर आज कोई अध्यापक
अगर आज कोई अध्यापक आपके बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे, उसको बाहर बैठाए या उसको पढ़ाए ना या उसको बताए ना, तो आज के समय में कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियन अध्यापक के विरोध में कार्यवाही कर सकता है। उसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा चल जाएगा। तो लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो दुख सहे, वही चीज़ पूरा दुख हमारे आने वाला समाज सहे ना, उसको कानून के रूप में हम लोगों को दे दिया। आज के डेट में अगर हमारे बच्चे के साथ स्कूल में कोई अगर इस तरीके का अध्यापक अगर कोई मारता है, पीटता है या बाहर बैठा दे या भगा दे, तो कोई भी गार्जियन उसके विरोध में शिकायत दर्ज कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आज के समय में चल जाएगा। तो वही जो बाबा साहब ने दुख उठाया था अपने समय में, वही चीज़ हमारा समाज दुख ना उठाए, इसलिए बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी को लगाया। आज दुनिया क्यों इनके सामने शीश झुकाती है, इनके लिखे हुए चीज़ों को अध्ययन करती है, पढ़ती है? क्यों? क्योंकि जो उस समय इन लोगों ने गहन अध्ययन किया अपने समाज के लिए, जो भी चीज़ लिखा है, जो आदमी पढ़ेगा वो उसके अंदर अलग ऊर्जा पैदा होगी, अलग ज्ञान पैदा होगा। आज बाबा साहब को अगर हम ना मानते होते, तो अगर बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता, पढ़ने लिखने का अधिकार ना दिया होता, तो आज हम ये लिख पढ़ थोड़ी पाते। जो आदमी पढ़ पाता है वो कथा कह सकता है। पहले कौन कहता था कथा? पंडित जी कहते थे। तो पंडित जी के लिए पढ़ने लिखने का हक था, पंडित जी के लिए अधिकार था, तो वो अपना कहते थे। आज हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया, हमारा समाज भी पढ़ने लगा, हमारा समाज भी कथा कहने लगा। तो भाई जो आदमी पढ़ लेगा वो तो सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए जो पाबंदी लगाई जाती है, आज भी पाबंदी लगाई जाती है कि आप लोग पढ़ लिख ना पाएँ। तो जब कक्षा का कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक से जब कक्षा का कोई विद्यार्थी यानी मास्टर साहब का क्वेश्चन का उत्तर ना दे पाता, जब मास्टर साहब किसी से सवाल पूछते थे, जब कोई उत्तर नहीं दे पाता था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा करके पूछा जाता था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा करके पूछा जाता था, जब स्कूल में कोई विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाता था, तो उसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर देते थे। सोचिए, यहाँ यह कहना नितांत आवश्यक लगता है कि क्रूर एवं अमानवीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण इस देश में ना जाने कितने लोगों की प्रतिभाओं को कुचल दिया होगा, मगर भीम तो भीम थे, जिसने कभी हारना नहीं सीखा। जो कभी हार नहीं मानता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता है, वो एक न एक दिन सफल हो जाता है। तो इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ से हार नहीं माना। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, इनके किताबों को पढ़ती है। और हम आपको बता रहे हैं, लास्ट अध्याय आपको बता रहे हैं, महान आंदोलन। आपको अंतिम अध्याय बता रहे हैं कि इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं, नीलेश भैया थोड़ा सा दाएं बाएं वीडियो भी बना लीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा कैमरा घुमाते रहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे समाज को अपने महापुरुषों का इतिहास जानना चाहिए। आज आप लोगों को बता रहे हैं कि हमको महान आंदोलन, यानी जो तालाब था, यानी हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, कैसे अधिकार मिला आज अंतिम अध्याय में है। तो